हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका आर्या है और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूं और आज हम करेंगे थायराइड के लिए कुछ योग अभ्यास। बेसिकली थायराइड दो टाइप का होता है, एक हाइपर एक हाइपो। हाइपर थायराइड वो होता है जिसमें हमारा वेट लूज हो रहा होता है और हाइपोथायराइड वो होता है जिसमें हमारा वेट बढ़ रहा होता है। और आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइड हो रहा है। तो महिलाओं के लिए कुछ योगा आसन बता रही हूँ आज, जिससे आपके थायराइड में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। चलिए, अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले में हम हाइपो के लिए कुछ 3 आसन आपको बताएँगे, फिर हाइपर के लिए 3 आसन बताएँगे और फिर हम इसमें कॉमन 3 आसन या 4 आसन आपको बताएँगे, जिससे आप दोनों में कर सकते हैं। कॉमन मीन्स कि आप उन्हें हाइपर या हाइपो में दोनों में कर सकते हैं। चलिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइपो के लिए 3 आसन कर रहे हैं और मैं इसमें आपको एक ईज़ी वे भी बताऊंगी, जिनसे ये आसन नहीं होंगे वो उन ईज़ी वे से इनको कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए हम यहाँ पर लेट रहे हैं। जैसे कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कभी भी लेटते हैं या उठते हैं तो साइड से लेटते हैं, सामने से नहीं उठते लेटते हैं। तो मैं यहाँ साइड से लेट रही हूँ। अब हमें अपने पैरों को ऐसे ही फोल्ड करके रखना है। दोनों हाथ हमें अपने पैरों के पास रखना है। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को क्लोज करेंगे, हाथों को पास में लेके आएंगे और अब मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूं, जैसे कि ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो चेस्ट है वो हमारे चिन के पास आएगा, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अंदर की तरफ दबेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको 3 बार करके दिखा रही हूं मैं आपको। ब्रीथ इन, आप इसको दोनों हाथों से इंटरलॉक करके यहाँ होल्ड भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को खोलेंगे एंड धीरे से नीचे। अब यही चीज एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। ब्रीथ इन, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से एक्सेल, रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल। पैरों को सीधा करेंगे। चलिए, अब दोनों पैरों को क्लोज करेंगे। अब हम सर्वांगासन कर रहे हैं। मैं आपको इसका इजी वे भी बताऊंगी। अभी आप दोनों पैरों को क्लोज करेंगे एंड धीरे से अपने पैरों को पहले ऊपर उठाएंगे और अपने बैक पे हल्का सा सपोर्ट देंगे एंड पैरों को सीधा करेंगे। यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से अपने पैरों को फोल्ड करेंगे एंड 1 बाय 1 हम अपने पैरों को पीछे ले जाएंगे। ये इजी वे है। यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से अपनी कमर पे हाथ रखेंगे, पैरों को पीछे से लेके आएंगे, फोल्ड करेंगे एंड धीरे धीरे रोल अप करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है, झटके से नहीं आना है, क्योंकि आपकी बैक पूरी पीछे गई हुई है, तो आपको इसमें झटके से नीचे नहीं आना है। रिलैक्स करेंगे, पैरों को सीधा कीजिए एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चलिए, अब मैं इसका आपको इजी वे बता देती हूँ। इजी वे के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। बैठ के हमने क्या किया, दोनों पैरों को रोल अप करते हुए ऊपर। जो नीचे से नहीं आ सकता है वो यहाँ पर आएगा। इसको हम बोलते हैं बेबी सर्वांगासन। यहाँ पर हमने होल्ड किया। 1 2 3 4 5 और धीरे से अपने पैरों को रिलैक्स किया। जिनसे नहीं होता है वो इसे भी कर सकता है। अब हम अपने पैरों को सीधा करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। चलिए, अभी हमने किया हाइपो के लिए 3 आसन, अब हम कर रहे हैं हाइपर के लिए। सबसे पहले मैं आपको साइड वे दिखा रही हूँ, आप इसको फ्रंट से भी कर सकते हैं। साइड वे के लिए सबसे पहले हम अपने नीज में खड़े रहेंगे। खड़े रहने के लिए
अगर आपकी नी पेन है, ये है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके उसमें मैं आपको एक कोबरा पोज दिखाऊंगी, जिसे हम भुजंग आसन भी कहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं अगर आप नहीं कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, धीरे से अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे, एक पैर को पकड़ेंगे एंड फिर दूसरे पैर को। अब हम क्या करेंगे, अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे, अपनी गर्दन को छोड़ देंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड धीरे से अपनी नेक को ऊपर लेके आएंगे सबसे पहले, और फिर 1 बाय 1 अपने हाथों को, और धीरे से नीचे आएंगे। इसके बाद आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं। चाइल्ड पोज को हम बालासन भी बोलते हैं। दोनों पैरों में हम हल्का सा गैप देंगे। जो लोग सीधे नहीं कर सकते ये चीज़, वो गैप देके करेंगे, और जो लोग सीधे कर सकते हैं वो इसको धीरे से नीचे एंड रिलैक्स एंड धीरे से ऊपर। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान दिया होगा, जो हमने हाइपो के लिए किया था उसमें हमारी नेक दब रही थी, जो कि आपने नीचे, मैंने आपको नीचे लेट के भी बताया था ये चीज़, कि हम जब हाइपो के लिए कर रहे हैं तो हमारी नेक दब रही है, बट जो हम हाइपर के लिए कर रहे हैं उसमें हमारी नेक खिंच रही है। तो इन दो चीज़ों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा कि हाइपो और हाइपर में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का, अगर जिससे कैमल पोज नहीं होता है वो करेगा कोबरा। कोबरा के लिए हम वापस नीचे लेटेंगे, पैरों को सीधा रखेंगे और पास लेके आएंगे, दोनों पैरों को क्लोज लेके आएंगे, दोनों हाथ अपने चेस्ट के बिल्कुल पास रखेंगे। अब इनहील करते हुए आपको अपनी चेस्ट को उठाना है। जिसके लिए यहाँ तक आना पॉसिबल है वो यहाँ तक आ सकता है, और जिसको लगता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो वो ऊपर आ सकता है पूरा, और अपनी नेक को खींच सकता है। एंड यहाँ पर वो होल्ड करेगा, एंड धीरे से हम अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम फिर चाइल्ड में आएंगे। अब हम इस चीज का ध्यान देंगे कि मैंने जो भी बैक की है उसके बाद चाइल्ड पोज किया है। इसलिए किया है क्योंकि जब अपने बैक को आप स्ट्रेच करते हैं तो आपको हल्का सा स्ट्रेच फील होता है वहाँ पर। जब आप फ्रंट पे नहीं, आप सीधे चाइल्ड पोज नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पेन हो सकता है। अब कोशिश यही कीजिए, जब आप बैक बेंडिंग ही कर रहे हैं तो उसके बाद चाइल्ड पोज जरूर कीजिए, ताकि आपकी बैक को रिलैक्स, आपकी बैक रिलैक्स हो एकदम। चलिए, अब हम करेंगे बो पोज, जिसको हम धनुरासन भी कहते हैं। धनुरासन मैं दो तरीके की बता रही हूँ आपको, एक हम बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करेंगे और एक हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे। ठीक है, एंड धीरे से नीचे लेटेंगे एंड पैरों को फोल्ड करेंगे अपने पीछे से, दोनों हाथों को पैरों पे पास लेके आएंगे। जो बिगिनर है, अगर वो पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वो किसी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जो अपने पैरों को पकड़ पा रहा है वो हल्का सा अपने बॉडी को खींचेगा ऊपर की तरफ, अपने लेग्स को ऊपर की तरफ, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ। यहाँ पर 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, और धीरे से नीचे आएंगे। और अब मैं बता रही हूँ आपको एडवांस के लिए, थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबल है और उसको लगता है मैं इसे एडवांस कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, दोनों पैरों को क्लोज करेंगे, पकड़ेंगे एंड स्ट्रेच, होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को नीचे एंड धीरे से ब्रीथ को नॉर्मल। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को पीछे लेके आएंगे, इसके बाद हम वापस चाइल्ड पोज करेंगे। एंड धीरे से ऊपर आएंगे। चलिए, अब हम करेंगे फिश पोज। फिश पोज के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी करने के, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इजी वे बता रही हूँ। मैं अभी नीचे लेट के आपको बता रही हूँ। आपको अपने पैरों को सीधा रखना है, हाथों को हल्का सा फोल्ड करना है, धीरे से हम अपने चेस्ट को ऊपर करेंगे एंड अपने हाथों को हल्का सा पीछे करेंगे, ताकि आप अपने हिप्स को आप उठा पाए, एंड धीरे से अपनी नेक को नीचे की तरफ करेंगे एंड अपने हाथों को यहाँ पर सीधा करेंगे।
अब यहाँ पर हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे से अपने हाथ का सपोर्ट लेंगे, नेक को सीधा करेंगे एंड हाथ को रिलैक्स करेंगे, धीरे से ब्रीथ को नॉर्मल। चलिए अब मैं इसका आपको दूसरा वेरिएशन बताती हूँ। वो हमारा बिगनर था, जो आप एडवांस नहीं कर सकते हैं, आप उसे बिगनर की तरफ करेंगे, बट अब हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस। ये भी डिफिकल्ट नहीं है। धीरे से हम अपने पैरों, हाथों को और पैरों को बिल्कुल एक लाइन पे रखेंगे, धीरे से पीछे जाएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे, शोल्डर नीचे रखना है हमने, एंड धीरे से अपने चेस्ट को ऊपर रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने नेक को पीछे रख रहे हैं, फ्लोर पे टच करना है हमें, ठीक है। आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। देखिए जैसे मैं नीचे जाऊंगी तो आपके शोल्डर जितने ऊपर होंगे उतना आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, तो जैसे जैसे आपको नीचे जाना है आप अपने हाथों को नीचे की तरफ करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप होल्ड करेंगे 1 2, हाथों को सीधा कर सकते हैं, 3 4 5 एंड धीरे से अपने हाथों का सपोर्ट लेंगे, पीछे करेंगे, नेक को उठाएंगे एंड धीरे से ऊपर। चलिए अब हम पार्ट 3 में आ गए हैं। अब हम करेंगे कॉमन एक्सरसाइजेज जो आप थायराइड में, हाइपो और हाइपर में दोनों में कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, जिनके नी में पेन है वो कैट काउ ना करें। कैट काउ में एक्चुअली आप जब नीचे रखते हैं तो इसमें वेट जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं कैट काउ। कैट काउ में आप टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। अब आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, आपके हाथों में और आपके पैरों में इक्वल गैप होना चाहिए और आपके शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए, पैर भी एक लाइन में होने चाहिए। अलाइनमेंट का ध्यान दीजिएगा, पैर और हाथ एक लाइन में। अब हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। हमें अपनी कमर और अपनी गर्दन को साथ में लेके जाना है। ये कॉमन इसलिए है क्योंकि इसमें आप अपने नेक को खींच भी रहे हैं और नीचे भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। धीरे से अपने नेक को सेंटर पे लेके आएंगे, धीरे से पैरों के ऊपर बैठेंगे। चलिए अब मैं आपको जो आसन बता रही हूँ इसको हम किंग पोज भी बोलते हैं। पैरों में गैप देंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे। अगर आपके लिए ऐसे बैठना पॉसिबल नहीं है तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, चेयर पे आप पैरों को खोलेंगे और अपने हाथों को, अगर आप ऐसे नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे रखेंगे, चेयर में गैप देंगे थोड़ा सा अपने पैरों में और ऐसे रखेंगे। और अगर आप नीचे बैठ के कर सकते हैं तो आप ऐसे करेंगे, पीछे से पैरों को जॉइंट कर लेंगे, पैरों को खोल के रखेंगे, हाथों को ऐसे। अगर आप नहीं कर सकते ऐसे तो आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खोलेंगे। अब आपको करना क्या है मैं एक बार आपको पहले बता देती हूँ। इनहेल करते हुए हमें अपनी टंग को बाहर निकालना है और एक साउंड निकालना है। मैं आपको एक बार निकाल के दिखा रही हूँ और अपनी आईज को ऊपर लेके जाना है, साथ में करना है। कैसे, इनहेल किया, अब हमारा सर क्या हुआ, हमारा सर एक जगह रहेगा बट हमारी जो आईज है हमारी सर की तरफ होंगी, ऊपर की तरफ होंगी, और जो हमारी टंग होगी बाहर निकलेगी और एक साउंड निकलेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप इसे करेंगे। रिलैक्स। शवासन, इसको एक मिनट स्किप करते हैं। किंग पोज को हम ऐसे करते हैं एंड एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ हम इसे कैसे कर रहे हैं। धीरे से एक्सेल, अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को क्लोज लेके आएंगे एंड थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। और किंग पोज आप जितनी बार कर सकते हैं,
ये उतना अच्छा है आपके लिए, ये आपके गले के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप इसे जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको 2 बार करके दिखाया है, आप इसे 5 या 10 टाइम्स कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस एंड लास्ट में हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हमारे थायराइड में कैसे हेल्प देता है। चलिए अब हम कर रहे हैं सबसे पहले कपालभाति, उसके बाद हम करेंगे ओम का उच्चारण। हम हाथों में ज्ञान मुद्रा बना रहे हैं, इसको आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। बैक को स्ट्रेट करना है, शोल्डर को ओपन करने हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हमें कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। आपकी पेट की पंपिंग होनी चाहिए, ठीक है, और आपके नोज से ब्रीथ कंटिन्यूटली एक्सेल होनी चाहिए। इनहील ऑटोमेटिक होती है। बहुत जनों को कन्फ्यूजन होती है कि हम सांस कब लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक आप सांस छोड़ रहे होते हो। जब आप इनहील कर रहे होते हो फास्ट फास्ट तो एक्सेल कर रहे होते हो फास्ट फास्ट, तो इनहील ऑटोमेटिक कर रहे होते हो, ठीक है। तो हम वापस कर रहे हैं इसी चीज को। रिलैक्स। ये मैंने आपको एक बार करके दिखाया है, आप इसको 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए मैं आपको ये बताती हूँ, हम नॉर्मली ओम बोलते हैं, ओम नहीं होता है, इसे हम AUM बोलते हैं, बोलते हैं। उसमें कैसे आ का जो साउंड होता है वो आपके पेट से आ रहा होता है। मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप इसको रिपीट करेंगे। हाथों में ज्ञान मुद्रा, देखिए जब आप आ का साउंड निकाल रहे हैं तो वाइब्रेशन को फील करते करते आप माँ तक आएंगे, तो आपके गले में एक अच्छा सा वाइब्रेशन मिलेगा। तो यही हमारे थायराइड में बहुत हेल्प देता है। तो हम इसे वापस करते हैं एक बार और। हाथों में ज्ञान मुद्रा, बैक को स्ट्रेट, ब्रीद इन, इनहेल, एक्सेल। धीरे से ब्लिंकिंग करते हुए आईज ओपन करेंगे। चलिए आज हमने किए थायराइड के लिए कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे कि हमने इसको 3 पार्ट में बांटा था। अगर आप बिगनर हैं और थोड़े से एडवांस हैं, आप इसको तब भी कर सकते हैं, इसको हर एज ग्रुप कर सकता है। तो मैं आप सभी को बस यही बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एज के हो गए तो आप योगा नहीं कर सकते हैं, या आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो आप योगा नहीं कर सकते हैं। आप इसको सभी कर सकते हैं। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अब हम मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।